साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि का है तो उसको लेकर के जो जिज्ञासा, जो प्रश्न, उसके क्या परिणाम होते हैं और उपाय क्या है, उसी को लेकर के ये श्रृंखला हम बना रहे हैं। और आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मेष लग्न की जन्म पत्रिका में यदि सूर्य देव नीच राशि के हों तो वो क्या परिणाम देते हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके फिर ये एपिसोड देखिए ताकि आपको जो बात है वो बहुत गहराई और सटीकता के साथ में समझ में आ जाए। हम इसी श्रृंखला में हर एक लग्न में हर एक ग्रह की चर्चा करेंगे। तो यहां पर आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा ताकि आप अपने लग्न और अपने ग्रह से संबंधित एपिसोड जो है वो देख सकें। तो साथियों, ये रही मेष लग्न की जन्म पत्रिका। और मेष लग्न में वैसे सूर्य देव एक अति योग कारक ग्रह होते हैं क्योंकि वो पंचमेश है। लेकिन यदि वो नीच राशि के हो जाए, नीच जो शब्द है वो अशुभता का द्योतक है। वो कहीं बल में कमी नहीं है बल्कि उस ग्रह की प्रवृत्ति नीचता की, अशुभता की हो गई है, इस बात का ये द्योतक है। तो सूर्य देव जो है वो मेष लग्न में इस सप्तम भाव में नीच राशि के हो जाते हैं। अब है तो अच्छा, इसको हम अगर किसी व्यवहारिक दृष्टिकोण से जानना चाहें कि एक साधु प्रवृत्ति का, एक अच्छी प्रवृत्ति का एक विद्वान व्यक्ति है, आप उसकी बहुत आव आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि वो यदि नीच प्रवृत्ति में चला गया, वो शराब का सेवन करने लगा, सुबह शाम शराब के ठेके में किसी बार में ही वो आपको नजर आता है, तो फिर आपके मन में वो आदर, वो सत्कार, वो भावना नहीं रहेगी। वैसे ही सूर्य यहां पर नीच राशि के हो गए हैं और सिद्धांत भी यही है पराशर ज्योतिष का कि नीच राशि का ग्रह सदैव अशुभ ही परिणाम देता है, चाहे वो योग कारक हो, मारक हो, लग्नेश हो, त्रिकोण का अधिपति हो, केंद्राधिपति हो, कोई भी हो। नीच राशि में चला गया है वो, उस पर कोई सिद्धांत अप्लाई यदि ना हो जाता है, नीच भंग इत्यादि का, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन यहां पर हम सूर्य देव के नीच राशि के होने की बात कर रहे हैं। तो सूर्य देव के नीच राशि का होने के क्या क्या दुष्परिणाम होंगे, आप स्वयं भी उसको अनुभव करेंगे कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की जबरदस्त कमी देता है सबसे पहले। क्योंकि सूर्य जो है वो कॉन्फिडेंस का कारक है, लेकिन नीच होने के कारण अब इस जातक या जातिका के सेल्फ कॉन्फिडेंस में जबरदस्त कमी आ जाएगी। दूसरा ये कार्य करेगा कि पिता, फादर के साथ में जो संबंध होने चाहिए वो कभी भी अच्छे नहीं रहते, सदैव 36 का आंकड़ा ही इनके साथ में बना रहता है। सरकार का यदि कोई काम है, गवर्नमेंट का कोई काम है, वो कभी बनता नहीं। सरकारी नौकरी के लिए भी यदि तैयारी करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिल पाती। और सरकार से संबंधित कोई भी काम 3 दिन का है तो वो 30 दिन में भी इनका पूरा नहीं हो पाता। सूर्य हमारे शरीर में जो दिल धड़क रहा है उसका कारक है। तो ये दिल से संबंधित किसी न किसी प्रकार की गंभीर समस्या, हृदय रोग जिसको कहते हैं, आंखों से संबंधित, क्योंकि नेत्र का कारक है, सूर्य प्रकाश है, उजाला है, और उजाले के बिना कोई भी इंसान, कोई भी जीव जंतु नहीं देख सकता। तो ये नेत्र से संबंधित समस्या भी ये जरूर दे देता है। फिर देता है ये समस्या पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र जठराग्नि से प्रदीप्त होता है और सूर्य ही यदि नीच राशि का है तो पेट और पाचन तंत्र से संबंधित ये समस्या जरूर दे देता है। हम ऐसे जातकों को देखते हैं कि उनको जो सिर के बाल हैं वो बहुत अल्प आयु में ही झड़ना उनके प्रारंभ जो है वो हो जाता है। सूर्य इस जन्म पत्रिका में पंचमेश है। अब वो पंचमेश नीच राशि का हो गया तो प्रेम संबंधों में कोई बहुत बड़ा धोखा वो जरूर दिलाएगा। लंबा प्रेम प्रसंग चलेगा लेकिन वो हो सकता है विवाह में तब्दील ना हो सकता है वहां पर आपको चीट कर लिया जाए। शेयर मार्केट में कोई बहुत बड़ा घाटा ये जरूर दे देता है व्यक्ति को, आकस्मिक धन हानि होती ही रहती है। संतान प्राप्ति में या संतान के व्यवहार को लेकर के व्यक्ति सदैव
दुखी ही रहता है। सूर्यदेव नीच राशि के होकर के इस सप्तम भाव में विराजमान है, इसलिए ये विवाह में भी अननेसेसरी डीले करने का कार्य करता है। शादी के प्रस्ताव आते हैं लेकिन शादी संपन्न नहीं हो पाती। ये दाम्पत्य जीवन का भी भाव है, तो यदि विवाह संपन्न हो भी जाए तो व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में सदैव खटास या तलाक जैसी स्थितियां बनी रहती है। व्यक्ति यदि पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहे तो उसमें भी उसको घाटा ही देखना पड़ता है। सूर्य यहां से लग्न को देखने का कार्य कर रहे हैं, तो ये अनिद्रा की समस्या व्यक्ति को देता है। कई बार तो पिल्स लेने की स्थिति तक भी व्यक्ति के जीवन में जो है वो आती हुई देखी गई है। साथियों, मेष लग्न में सूर्य देव का नीच राशि का होना ये सारी समस्याएं देता ही देता है। अब क्या इसका इलाज है? और खास तौर पर जब भी इस व्यक्ति को जीवन में सूर्य की महादशा या सूर्य की अंतरदशा आती है, तब तो ये दुख, ये पीड़ाएं अपने चरम पर होती है, अन्यथा भी रहती ही है। साथियों, ऐसे सभी व्यक्तियों को चाहिए कि वो अपने पिता से संबंध बहुत अच्छे रखें। चाहे पिता का व्यवहार जैसा भी है, उनका सदैव आशीर्वाद लें, उनको सदैव नमन करें और उनकी राय लेकर के ही महत्वपूर्ण कार्य करें। दूसरा, अपने वजन के बराबर गेहूं का दान आपको करना चाहिए, क्योंकि अब सूर्य यहां पर योग कारक स्थिति में नहीं रहे। और तीसरा है महादशा मंत्र साधना। ये तीनों कार्य यदि आप कर लेंगे तो कोई कारण ऐसा नहीं कि ये नीच का सूर्य आपको और अधिक प्रताड़ित कर सके। साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।